आगे बढ़ाना। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में हम और आप सुबंत पुल्लिंग प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभ में अकारांत वीर शब्द के रूप, सर्वनाम संज्ञक सर्व शब्द के रूप और विशेष निर्जर अतिजर शब्द के रूप के माध्यम से अकारांत शब्दों की सिद्धि हमने और आपने जानी। उसके बाद में दीर्घ आकारांत क्षीरपा कुलाल्पा शब्द के रूप हमने जाने। अब हम इकारांत नेमी शब्द के प्रयोग हम जान रहे हैं। इकारांत नेमी, इकारांत मुनि, इकारांत रवि, इकारांत कवि इत्यादि शब्दों के प्रयोग हम सिद्ध कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम नियमानुसार प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु विभक्ति आती है और सु में से उ का अनुबंध हो जाता है और उ का अनुबंध होने पर सबसे पहला प्रयोग हमारे बीच में आता है, शी विभक्ति में से बचता है सा। तो सबसे पहले सा सजुसो री, सा सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश करेंगे और री आदेश करने के बाद में विरामे विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से जो विराम में रहने वाली सी विभक्ति है उसको विसर्जनीय आदेश होकर पहला प्रयोग बन जाता है नेमी ही। द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर हमारे बीच में नेमी धन औ, यहां पर सर्वप्रथम हमें अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, क्योंकि नेमी में पूर्व पद में इवर्ण है, एक प्रत्याहार है और सामने असवर्ण है, अच है। तो सर्वप्रथम अची को यण सूत्र की प्राप्ति होने पर पूर्व सूत्र हमारे पास में आया था सुटी पूर्वस्वम। सुटी पूर्वस्वम सूत्र के माध्यम से जो मुनि में रहने वाली ई है, नेमी में रहने वाली ई है, उस नेमी में रहने वाली ई को सामने सुट विभक्ति का मतलब होता है सी औ जस अम औ। इन विभक्तियों के होने पर जो पूर्व स्वर है उसको पर स्वर उसी रूप हो जाता है, यानी कि दी हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। सुटी पूर्वस्वम सूत्र में जो मुनि नेमी में रहने वाली ई है उसको
अव्यवस्थि सहित दीर्घ आदेश हो जाएगा, यानी कि जो अव्यवस्थि लेकर आए हैं उसको, और नेमी या मुनि में रहने वाली जो ई है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो दूसरा प्रयोग हमारा बन जाएगा नेमी या मुनि, रवि, कवि इत्यादि। अब बहुवचन की विवक्षा में जस विभक्ति लेकर आते हैं, जस। अब नेमी शब्द के रूप चलाने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो हमारे लिए सूत्र है स्वसखी। स्वसखी सूत्र के माध्यम से ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्दों की सुसंज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़कर। यानी कि सखी शब्द में सुसंज्ञा नहीं होगी, बाकी सखी शब्द को छोड़कर अन्य जो भी ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द आते हैं उनकी सुसंज्ञा होती है। तो यहां पर नेमी शब्द की सुसंज्ञा होने के बाद अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। यहां पर भी मुनि, नेमी, धन, जस, जाका अनुबंध लोप होकर इत संज्ञा होकर लोप, अस शेष रहेगा। यहां पर भी सबसे पहले अची को यण सूत्र से ई के स्थान पर या की प्राप्ति है। फिर अगला सूत्र सुटी पूर्वस्वम सूत्र के माध्यम से पूर्व पद को दीर्घ आदेश की प्राप्ति है। परंतु स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा किए जाने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है जसी। और ये जसी कहता है जसी परता प्रांतस्य सो एप भवती। थोड़ा सावधानी से देखेंगे। प्रांतस्य गोह एप भवती जसी, अर्थात जस विभक्ति के पड़े रहने पर जिसकी हमने सुसंज्ञा की है, ऐसे सुसंज्ञा का मतलब होता है इकार और उकार, उनके स्थान पर जस के होने पर एप आदेश होता है। एप का मतलब होता है गुण, अर्थात ई के स्थान पर ए आदेश होता है, उ के स्थान पर ओ आदेश होता है। माने कि सुसंज्ञा हमने इकारांत और उकारांत शब्दों की है, इसलिए हम अभी तो यहां पर नेमी शब्द के रूप ही चला रहे हैं। यदि हम चाहें तो इन्हीं सूत्रों के माध्यम से साधु, मुनि, साधु, गुरु इत्यादि शब्दों के भी प्रयोग सिद्ध कर सकते हैं। परंतु उन शब्दों की सिद्धि हम जब उकारांत शब्द हमारे बीच में आएगा उस समय हम पुनः इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम सिद्धि करेंगे जो अभी लग रहे हैं। जैसे अपने बीच में नेमी शब्द में इकार है और मान के चलिए यहां पर साधु शब्द होता तो यहां पर साधु शब्द के ऊ को ओ गुण हो जाता, क्योंकि तीन गुण हमारे बीच में हैं, आ, ए और ओ। उच्चारण स्थान में लाने पर हमें ई का उच्चारण स्थान ए से मिल रहा है, इसलिए यहां पर
ई के स्थान पर ए आदेश होकर गुण हो जाता है ने में धन अस। ई के स्थान पर ए गुण ने में धन अस। अब यहां पर एचो यवा यावाह, एचो यवा यावाह सूत्र के माध्यम से ए के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा और आय आदेश होने के बाद में जो जस है, जो बचा हुआ अस है, अझीनम परेण संयोज्यम, उसको या में आ जुड़ जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा नेमयाह अथवा मुनयाह। और यहां पर अगर ऊ होता, साधु होता तो ऊ को ओ हो जाता, एचो यवा यावा सूत्र से अब हो जाता तो बन जाता साधवाह। अभी हम आपको यहाँ पर इकारांत शब्द ही लेकर चल रहे हैं, मुनि अथवा नेमी, क्योंकि आपके सामने जो फाइल दिख रही है उसमें नेमी शब्द की प्रक्रिया चलाई जा रही है, इसलिए बन जाएगा नेमया। प्रथमा के बहुवचन में नेमया बन गया। अब उसके बाद में हम संबोधन में सी विभक्ति लेकर आते हैं। नेमी धन सी। संबोधन में पूर्व हमने वीर शब्द के रूप जब चलाए थे, शुरुआत जब हमने की थी, उस समय हमने संबोधन की बोध संज्ञा की थी, बोध। और बोध संज्ञा के माध्यम से फिर प्रथमा विभक्ति के एक वचन की संज्ञा की थी। ये दोनों प्रक्रियाएं करने के बाद में यहां पर भी हम उसी सूत्र के माध्यम से बोध संज्ञा करेंगे। संबोधने बोध्यम, अर्थात संबोधन में बोध संज्ञा होती है और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में एकाह की सूत्र के माध्यम से उसकी की संज्ञा की है। यानी कि संबोधन में रहने वाला जो सी विभक्ति है उसको हम और आप की के माध्यम से जानेंगे। नेमी में जो इकार है वह ह्रस्व है, प्रा है, और उसके सामने जो सी विभक्ति है जिसको हमने एकाह की सूत्र से की आदेश किया है, जो सुविभक्ति को, उस की के होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है प्रक्षेप, अर्थात जो ह्रस्व है उस ह्रस्व के बाद में रहने वाला जो प्रा है उसको फिर हम एप आदेश करते हैं। एप माने कि गुण आदेश करते हैं। तो नेमी में रहने वाला जो ई है उसको ए आदेश हो जाएगा की के पड़े होने पर। प्रक्षेप अर्थात प्रा माने ह्रस्व, ह्रस्व से रहने वाला जो की है उसके लिए गुण होता है। तो यहां पर हम प्रांतस्य गो एप भवती कौ, कौ माने की होने पर, तो यहां पर हम ई के स्थान पर ए आदेश कर देंगे और सामने पर जो सी है उसका अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है के रेंगा, अर्थात के खम भवती। के माने की माने संबोधन, संबोधन यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो सी है उसका खम भवती लोप हो जाता है। कब होता है? एगांतात उत्तर से,
पूर्व पद में एगंत हो। एगंत का मतलब एंग प्रत्याहार ए ओंग, पूर्व में ए हो अथवा ओ हो, तो यहाँ पर जहां पर हम सुसंज्ञा करेंगे वही संबोधन में हमें ए और ओ मिलेगा प्रक्षेप सूत्र के माध्यम से गुण करने पर। तो यहाँ पर एगंतात उत्तर से, एगंत से परे जो संबोधन संबंधी की है उसका खम हो जाता है, माने लोप हो जाता है। तो लोप हो जाएगा तो बनेगा हे नेमी, हे मुने। उसके बाद में द्विवचन में पूर्ववत सूत्र की प्रक्रिया से हम काम करेंगे, दीर्घ आदेश करेंगे, अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति करेंगे, परंतु सुटी पूर्वस्वम सूत्र से दीर्घ करने पर हमारा प्रयोग बनेगा हे नेमी। जस विभक्ति के आने पर स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा करेंगे और जसी सूत्र से ई के स्थान पर ए आदेश होकर एचो यवायावाह सूत्र से हम अय आदेश करके अजीनम परेण संयोजम लगाकर प्रयोग करेंगे हे मुनेया। अब हम अम विभक्ति लेकर आते हैं। अम विभक्ति के लाने पर नेमी धन अम, पूर्व में जब वीर शब्द के रूप हमने सिद्ध किए थे उस समय हमारे पास सूत्र आया था पूर्वोमी, लेकिन पूर्वोमी सूत्र लगाने के पूर्व हमें सबसे पहले सूत्र की प्राप्ति है अची को यण, अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। इन दोनों सूत्रों को बात कर तीसरा सूत्र हमारे बीच में आता है पूर्वोमी। ये पूर्वोमी सूत्र कहता है कि पूर्व में अक प्रत्याहार हो। अक प्रत्याहार का मतलब है आई उण रील रक, जो समान संज्ञक 5 वर्ण हैं, 10 वर्ण हैं, उनको उनके होने पर अक के सामने अम के होने पर दोनों के स्थान पर एक पूर्व रूप आदेश होता है, अर्थात अम के आ को पूर्व रूप होकर प्रयोग सिद्ध हो जाएगा है नेमिम। द्विवचन में पुनः सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घादेश होकर नेमी प्रयोग सिद्ध होता है। अब हम शस विभक्ति लेकर आते हैं और शस विभक्ति के लाने पर अब हमारा जो सुटी पूर्व स्वम जो सूत्र का कार्यक्रम था अब वो यहाँ पर इसलिए नहीं लगेगा कि सुट जो विभक्तियां हैं वो 5 हैं, सु औ जस अम औ। अब हम शस विभक्ति लेकर आए हैं। शस विभक्ति में से आ बचता है, शस विभक्ति में से अस शेष रहता है। अस शेष रहने पर वीर शब्द के प्रयोग को सिद्ध करते समय हमने सूत्र एक लगाया था, वह सूत्र हमारे बीच में
नश्य पुंसी, ये नश्य पुंसी कहता है सस परे रहते पूर्व स्वम दीर भवती नकारस्य अंतादेशु, और नकार को अंतादेश होता है, अर्थात पूर्व में रहने वाला जो ई है उसको हम दीर्घ आदेश करेंगे, और दीर्घ आदेश करने पर जो सकार है उसके स्थान पर नकार आदेश करेंगे, तो प्रयोग बनेगा नेमीन। नेमी धन सस, दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप आदेश होकर दूसरा प्रयोग बनेगा हमारा नेमीन। तृतीय विभक्ति के बहुवचन में टा विभक्ति हमारे बीच में आएगी, और टा विभक्ति के आने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है आंगो नास्त्रियाम। आंगो नास्त्रियाम, ये स्व सखी सूत्र हम पूर्व में लगा चुके हैं सुसंज्ञा करके। अब अगला सूत्र हमारे बीच में है टा विभक्ति के आने पर आंगो नास्त्रियाम। ये सुसंज्ञा को ध्यान रखना है अपने को, जो स्व सखी अब सूत्र आपके बीच में दिख रहा है, हम पूर्व में ही इसकी सुसंज्ञा कर चुके हैं। अब आंगो ना स्त्रियाम, आंग का मतलब होता है तृतीय विभक्ति का जो टा है उसको आंग कहते हैं। आंग इति टा संज्ञा, तो सो इति वर्तमान वर्तमानम अर्थात कौ विवक्का विभक्त्यंतम, सुसंज्ञा जो हमने की है उस सु से परे जो आंग है उस आंग के स्थान पर ना आदेश होता है, परंतु ना आदेश अस्त्रियाम स्त्रीलिंग में नहीं होता है। सोत्तर से आंग ना इति आदेशो भवति अस्त्रियाम, अर्थात सुसंज्ञा हिरस्व इकार और उकारांत शब्दों की होती है। वे शब्द चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों के स्थान पर सुसंज्ञा होती है, परंतु स्त्रीलिंग यदि शब्द है तो उसके स्थान पर ना आदेश नहीं होगा, और पुल्लिंग शब्द है तो टा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा। तो टा के स्थान पर ना आदेश होने पर हमारा प्रयोग बनेगा नेमीना, अर्थात मुनीना। भ्याम विभक्ति के आने पर शब्दों को जोड़ दिया जाता है नेमिभ्याम। भिस विभक्ति के आने पर नेमी भी, सजुसोरी और विरामे विसर्जनीय सूत्र से बनेगा मुनि भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गे विभक्ति के आने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है सोरगीति। अब यहाँ पर ध्यान रखना, गे विभक्ति हमारे बीच में आई है और ये सूत्र कहता है सोरगीति, स्वंतस्य गोर गीति एप भवति, अर्थात
गिति का मतलब होता है गे, गसी, गस, गी। इन विभक्तियों के होने पर सुसंज्ञक के लिए एप आदेश होता है। एप का मतलब होता है गुण। तो यहाँ पर जो नेमी में रहने वाली ई है, जिसकी हमने सुसंज्ञा की थी, उस सुसंज्ञा के होने पर सोर गिति सूत्र कहता है गी, गसी, गस और गी विभक्ति के होने पर जो सुसंज्ञक शब्द हैं उनको एप आदेश होता है, यानी कि गुण होता है। तो ई के स्थान पर ए गुण होकर मुने धन ए, क्योंकि गेम से ए बचता है, नेमे धन ए, यहाँ पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से आय आदेश हो जाएगा और अजीनम परेण संयोजम के माध्यम से शब्दों को जोड़ देंगे तो प्रयोग बनेगा नेम ये, मुन ये। द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर नेमिभ्याम, मुनिभ्याम। भ्यस विभक्ति के आने पर नेमिभ्यः, मुनिभ्यः। अब गसी और गस विभक्ति आती है पंचमी में एक वचन में। गसी विभक्ति लेकर आए नेमी धन गसी। गसी में से अस बचता है और ये सूत्र हमारे बीच में जो आया था सोर गिति, ये सोर गिति सूत्र कहता है कि गित विभक्ति के होने पर सुसंज्ञक को गुण होता है। तो यहाँ पर गसी विभक्ति भी गित विभक्ति है, क्योंकि गा का अनुबंध हुआ है, इसलिए सोर गिति सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ए गुण हो जाएगा और ई के स्थान पर ए गुण होने पर नेमे धन गस, गसी यानी कि अस। अब हमारे बीच में सूत्र आता है जो सामने बैठा हुआ है, गसी गसो हो। ये गसी गसो सूत्र कहता है एंगो गसी गसो अति परतो दयो एको पूर्व भवति। अर्थात गसी और गस का जो आकार है वह पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप होने का मतलब है जो नेमे का ए है उसमें जाकर वह मिल जाता है। तो जब दोनों रूप एक हो जाएगा तो पंचमी और षष्ठी के एक वचन में, क्योंकि गसी पंचमी विभक्ति का एक वचन है और गस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और ये दोनों गित विभक्ति हैं, इसलिए सोर गिति सूत्र से ई के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और गसी और गस का जो आकार है वो गसी गसो हो सूत्र के माध्यम से पूर्व रूप हो जाएगा। अर्थात जो ए है उसमें जाके मिल जाएगा तो ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। हे मुने नेमे, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब आम विभक्ति आती है, नेमी धन आम। ये ह्रस्व है और ह्रस्व होने के कारण हमारा सूत्र जो पूर्व में हमने पढ़ा हुआ है, हम सही जगह पर है, अभी हम आगे पीछे नहीं होने को है, क्योंकि आम विभक्ति का हमें प्रयोग सिद्ध करना है। तो पूर्व में हमारे बीच में सूत्र आया था प्रे लम वाप चतुरो नुट। वीर शब्द के रूप जब हमने चलाए थे उस समय सूत्र आया था प्रे लम वाप चतुरो नुट।
ये सूत्र कहता है कि ह्रस्व के बाद में, इल संज्ञक के बाद में, मुंह संज्ञक के बाद में, आवंत और चतुर शब्द के बाद में आम विभक्ति के होने पर नुट का आगम होता है। प्रेल्यम वाप चतुरो, प्रेल मिवाप चतुरो नुट, सूत्र के माध्यम से नी का आगम, नुट का आगम हो जाएगा। नुट में से ना बचेगा, उठ का लोप हो जाएगा। उसी समय हमने सूत्र पढ़ा था, नाम में तिसरी चतस्री, नाम में तिसरी चतस्री, अर्थात नामी परता अजंत से गो दीर्घ भवती, अर्थात जो नाम में रहने वाला जो अजंत है, अर्थात आम विभक्ति के होने पर जो पूर्व पद दी अजंत है, अच है, उसको दीर्घ रूप आदेश होता है। तो नेमी में रहने वाली जो ई थी उसको दीर्घ आदेश होकर शब्द बनेगा नेमी नाम, नेमी नाम। अब यहां तक हम अपनी सिद्धि को रखते हैं। द्विवचन में पंचमी विभक्ति में नेमे, नेमिभ्याम, नेमिभ्यः, षष्ठी के एक वचन में भी नेमे है। द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र के माध्यम से यण आदेश कर देंगे, यानी कि ई के स्थान पर या करेंगे, और ई के स्थान पर या आदेश होकर नेम्यो हो। यहां पर मां पूरा छपा हुआ है, लेकिन मां हलंत चाहिए। नेम्यो, नेम्यो नहीं बनेगा, नेम्यो हो, मुन्यो हो, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। और आम विभक्ति में प्रेल मिवाप चतुरो नुट, सूत्र से नुट का आगम होकर नाम में तिसरी चसरी, सूत्र से दीर्घ आदेश होकर नेमी नाम, या नेमी नाम में भी मां हलंत चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। अब हम सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति लेकर आते हैं, गी। और गी विभक्ति की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे, क्योंकि पूर्व सूत्र जो आया था और पूर्व सूत्र के बाद में जो अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, उन दोनों में विचार करेंगे। इसलिए इस शब्द की सिद्धि में अगला सूत्र है औदच्च सौ, औदच्च सो, अर्थात इदुद्भ्याम परस्य, ई और ऊ से परे जो गी विभक्ति है, उस गी विभक्ति को और सुसंज्ञक को, दोनों के स्थान पर और रूप आदेश होता है। अब यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें पहले सौरगीति सूत्र से गुण की प्राप्ति थी। सौरगीति क्योंकि ये गित विभक्ति है, तो सौरगीति सूत्र से गुण की प्राप्ति थी, परंतु सूत्र आता है औदच्च सो। सूत्र कहता है कि
जहां पर हमने ईद उद्भ्याम इकारांत और जो गे विभक्ति उनको औ आदेश होता है और शौच अकारादेशो जो सुसंज्ञक शब्द हैं उनको अकार आदेश होता है। स्वर्गीति से गुण होना था, परंतु औदच्च सूत्र कहता है कि जो गी विभक्ति है उस गी के स्थान पर तो औ आदेश होता है और जो इकारांत उकारांत सुसंज्ञक शब्द हैं उनके स्थान पर अकार आदेश होता है। यानी कि नेमी में रहने वाला जो आकार ई है उसको आ आदेश हो जाएगा और जो गी विभक्ति है उसको औ आदेश हो जाएगा। फिर उसके बाद में सूत्र हमारा पुराना जो बैठा हुआ है ए चेप, उससे वृद्धि रूप आदेश होकर प्रयोग बनेगा नेमऊ। नेमऊ ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। उस विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र से यण आदेश होकर नेम्यो हो और शुभ विभक्ति के आने पर त्यादेश हो। जो सूत्र हमने वीर शब्द में प्रयोग किया था उसी से सकार आदेश हो जाएगा अर्थात त्यादेश हो। इण को सह सह सूत्र की अनुवृत्ति लाकर त्यादेश हो सूत्र के माध्यम से इण से नेमी सुप्रयोग सिद्ध होता है। शेष चर्चा अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।